नमस्ते बहनों भाइयों, निफ्टी इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अच्छी कंपनी जो HDFC का सब्सिडियरी है और बहुत ही अच्छा स्टॉक है। तो स्टॉक का नाम है HDFC AMC। ये एसेट मैनेजमेंट है। तो जितने भी एसेट्स हैं उसका जो मैनेजमेंट्स का ग्रोथ होता है HDFC के अंदर में, वो इसी कंपनी में करती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट एसेट मैनेजमेंट के हिसाब से होता है, वो इसी कंपनी में ही होता है। तो इस कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 200 मूविंग एवरेज कहाँ है, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट्स कहाँ है। देखिए, ये जो मैंने कैंडल लगाए हैं ये सब मंथली कैंडल से, क्योंकि ये कंपनी 2019 में ही लिस्टिंग हुआ था और ये 2020 ये मिडिल चल रहा है। तो अभी हम लोग वीकली कैंडल मैंने आप लोगों को दिखाया। तो ट्रेंड सीधा सीधा क्लियर है। यहाँ एक ट्रेंड था, जो ये ट्रेंड एक ट्रेंड लाइन ज्यादा मेन ट्रेंड जो था उसने 2500 का लेवल को तोड़कर इस मतलब जो बड़ा ट्रेंड था, जो अप ट्रेंड था, उसको तोड़ के नीचे की ओर आ गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल है। तो जब तक HDFC AMC एक लेवल के ऊपर जब तक सस्टेन ना करे, HDFC AMC में अभी फिलहाल इन्वेस्ट ना करे, कोई सपोर्ट लेवल आए वहां पर इन्वेस्ट। तो सबसे एक मेन इंपॉर्टेंट लेवल मैं आप लोगों को दूंगा, जो कि HDFC AMC के लिए देखिए 2123 का जो लेवल होगा, ये जो लेवल होगा, जो मैंने ये लेवल से सिलेक्ट किया है, तो 2100 से लेकर 2120 या 23 तक का जो ये जो जोन हैगा, ये जो जोन होगा वो उसके लिए बहुत क्रूजल होगा। क्योंकि इस लेवल को देखिए अभी तक उसने तोड़ा नहीं था, अभी इस लेवल के नीचे तोड़ के क्या कर रहा है HDFC AMC सस्टेन कर रहा है। तो इसके ऊपर के लेवल तभी खुलेंगे जब ये 2100 के ऊपर में या 2123 के ऊपर में सस्टेन करेगा, कोई मंथली वीकली कैंडल क्लोज होगा तो ही ऊपर के घर खुलेंगे। देखिए, हम लोग जो कहते हैं कि मंथली कैंडल क्लोज होना चाहिए, वीकली कैंडल क्लोज होना चाहिए, तो देखिए यहां पर एक मंथ में इसने कंसोलिडेशन किया और ये मंथ का कैंडल जब टूटा, ये जो लेवल टूटे, तो 2000 के जो लेवल टूटे, देखिए कितना फास्ट गिरावट आया है। तो जो कोई देखिए यहाँ जो हम लोग जो कहते हैं कोई मंथली कैंडल क्लोज हो जाना चाहिए, कोई वीकली कैंडल, देखिए ये मंथली कैंडल, ये वीकली कैंडल, देखिए यहाँ पर ये कैंडल, देखिए यहाँ देखिए ये कैंडल और यहाँ देखिए ये कैंडल, मतलब जो हम लोग जो कहते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। देखिए मंथली कैंडल में रेजिस्टेंस कैसा है, देखिए ये 2962 का जो लेवल है अभी तक स्टिल रेजिस्टेंस रहा, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीना तक। तो 9 महीने तक एक प्राइस के ऊपर सस्टेन ही नहीं हुआ, वो इसी रेंज में ही 3200 से लेकर 2900 के बीच में रेजिस्टेंस लेता रहा। तो बड़े बड़े इन्वेस्टर जो है यहाँ उसको बेच के चले गए। फिर ये क्या होगा, यहाँ से जब देखा रिटेलर्स भी देखे तो रिटेलर्स भी निकलना चालू हो गए, जो HNIs है वो भी साथ में। तो जब भी बड़े इन्वेस्टर निकलते हैं उसके साथ HNIs भी निकलते हैं। तो बड़ा इन्वेस्टर जो होता है FIs निकलते हैं तो नीचे HNIs निकलते हैं, फिर हमारे लोग फंसे रहते हैं उसमें। तो उसे मैं तो यही कहता हूं कि कोई भी कैंडल हो, जब भी कोई कैंडल 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज हो जाए तो उस स्टॉक से प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाए, यो मंथली कैंडल हो या वीकली कैंडल हो। ये दो कैंडल मैं हमेशा बोलता हूं, मंथली या वीकली जो कैंडल होता है, अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है तो सीधा प्रॉफिट बुक करे और बाहर हो जाए, उसका ट्रेंड नीचे के आएंगे, हम वेट करेंगे, बाद में नीचे ले लेंगे। तो अभी जो लेवल्स आ रहा है, तो इस लेवल के अगर सस्टेन नहीं करता, अगर 1700 को अगर सस्टेन नहीं करेगा तो 1200 के आसपास आएगा। मेरे हिसाब से 1700 सस्टेन होना चाहिए, क्योंकि 1700 के आसपास ही HDFC AMC जो है वो लिस्टिंग हुआ था, उसका जो लिस्टिंग का लेवल यही है। अगर इसके नीचे तोड़ के अगर वो ट्रेड करता है तो 200 के 1200 के आसपास आए, उसे देखें कहां सस्टेन हो रहा है। अगर 1200 को तोड़ के नीचे की और ट्रेंड अगर ट्रेड करता है HDFC AMC तो इसके नीचे के घर खुल जाएंगे, फिर ये स्टॉक बैरिश मूड में चला जाएगा। तब उसके नीचे के हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस नीचे की और कोई कैंडल बना नहीं है तो हम कोई लेवल दे नहीं सकते हैं। तो 1250 के आसपास देखें, अगर ये सस्टेन होता है तो आप इसको मिनिमम 1200 का स्टॉप लॉस लेकर बाय कर सकते हैं। नीचे मैं 60 पॉइंट का एसएल दूंगा, अगर इस लेवल के आसपास मिलता है तो 1200 का एसएल लेकर आप बाय कर सकते हैं। और देखें ये लेवल टूटता है कि नहीं, अगर 1700 का लेवल टूटा तो ये लेवल आएगा, फिर यहाँ पर शायद कंसोलिडेशन करे, फिर यहाँ से एक अप ट्रेंड में चला जाए। कौन? HDFC AMC। तो यहाँ नीचे आए 1200 के आसपास, तो 1200 के एसएल लेके बाय करें, तो ये एक बिग सपोर्ट होगा जो अभी तक उसने तोड़ा नहीं है, इसके नीचे कोई कैंडल भी क्लोज नहीं हुआ है। तो मैंने आप लोगों को वीक का ट्रेंड बता दिया। तो वीक का ट्रेंड में देखिए 20 मूविंग एवरेज के नीचे जब भी निकला होगा, देखिए बहुत फास्ट कैंडल क्लोज होते हैं,
और 1200 अगर 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में कोई कैंडल अगर क्लोज होता है ऊपर की ओर, तो ऊपर फास्ट बहुत ऊपर की ओर बहुत फास्ट जाता है। तो हम लोगों ने लगभग इसके देख लिए, मंथली ट्रेंड देख लिया, अभी वीक का ट्रेंड देखिए। तो देखिए यहां देखिए वीक का ट्रेंड, मैं वही बोलता हूं कि जब भी हम बाय करते हैं तो अगर बाय में हम प्रॉफिट में रहते हैं, तो कभी भी कोई स्टॉक अगर 20 मूविंग एवरेज के नीचे में कोई कैंडल क्लोज करता है या कोई मारूबुजी कैंडल बनाता है तो हम बाहर निकल जाए, सीधा बात, बाहर निकलेंगे, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट के आसपास आएगा, लेंगे। तो देखिए अभी तक इस ट्रेंड लाइन को उसने अभी तक तोड़ा नहीं था, अभी ये लास्ट मोमेंट में इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, मतलब इसके ट्रेंड नीचे की ओर, मतलब नीचे की ओर जा चुके हैं। तो अभी हम लोग मेन सपोर्ट लेवल जो है 1700 का लेवल को हम लोग पकड़ के चलेंगे कि 1700 और 1250 के आसपास ये अगर कंसोलिडेट होता है तो यही बाय करेंगे, नहीं तो अगर इस लेवल का आने का इंतजार करेंगे। इस लेवल का या इस लेवल के नीचे अगर 1000 के भी आसपास अगर आपको मिलता है, 1000 से 1100 से अगर 1000 का लेवल पे देखेंगे यहाँ पर कंसोलिडेट हो रहा है कि नहीं, यहाँ कोई मंथली कैंडल क्लोज हो रहा है कि नहीं। तो अगर ये लेवल टूटेगा तो ये लेवल आपको मिल ही जाएगा। अगर 1700 का लेवल टूटा तो 1250 आएगा ही आएगा। और ये लेवल नहीं टूटा, अगर ये लेवल नहीं टूटा, अगर यहीं से सस्टेन हुआ तो फिर यहाँ से ऊपर आप ट्रेंड आ जाएंगे। तो ऊपर में आप ट्रेंड आने के लिए अगर 1700 के आसपास बाय करते हैं तो आपको ये लेवल भी इंपॉर्टेंस लेवल है, 2100 का भी लेवल आपको ध्यान में रखना है। अगर 2100 का लेवल अगर ऊपर की, और क्योंकि अभी तक ये सपोर्ट का काम कर रहा था, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अभी तक ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। और ये आने के बाद ये 2500 का लेवल को भी गौर से देखना है। ये दो लेवल जब तक ऊपर की ओर नहीं खुलेंगे, एचडीएफसी एमसी के कोई भी ऊपर के घर नहीं आएंगे। अगर ये दो लेवल खुल जाएंगे तो एचडीएफसी एमसी फिर आपको 29 और 3300 का मिनिमम, ये 4500 के लेवल भी आपको फ्यूचर्स में दिखा सकता है। क्योंकि इसका जो मैंने एसेट मैनेजमेंट है, जो एचडीएफसी का जो ग्रोथ है वो बहुत हाई है और अच्छा, मतलब ये अपने मैनेजमेंट या अपने टीम को बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं और काम में भी बहुत अच्छा है। ये कंपनी बहुत अच्छी है, अभी तक इसने जितने भी रिटर्न्स दिए हैं अच्छे दिए हैं, ये अच्छे स्टॉक्स हैं। ये अच्छे स्टॉक्स को हमको बाय करना है सपोर्ट के आसपास, कभी भी रेजिस्टेंस के आसपास बाय नहीं करना है। तो मैंने आप लोगों को इसके इंपॉर्टेंस लेवल बता दिया कि कहाँ आपको बाय करना है और कौन से कंसोलिडेशन लेवल में आपको एचडीएफसी एमसी को देखना है। तो चलिए एक इंट्राडे का भी लेवल आप लोगों को मैं दिखा देता हूं, अभी डे में भी दिखा देता हूं। देखिए डे में भी देखिए ये डाउन ट्रेंड में ही है क्लियरली। ये देखिए 200 का जो मूविंग एवरेज है, ये 1400 के ऊपर में जब तक ये सस्टेन नहीं होता है तब तक ये 200 देखिए 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया, वापस उसमें बिकवा ली जाए। तो ये 200 मूविंग एवरेज को अब सस्टेन होने दें। तो जो सपोर्ट मैंने बताया उस सपोर्ट को ध्यान से रखें। अभी 1 आवर का भी कैंडल देखेंगे उसमें भी वही होगा। देखिए ये 1 आवर का कैंडल में आप देखेंगे तो सीधा देखिए 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी ये ट्रेड कर रहा है सीधा, और इसके जितने भी पीसीआर बन रहे हैं, सीपीआर बन रहे हैं, सेंट्रल पिवट पॉइंट, इसके नीचे ये खुल रहा है। मतलब ये हमेशा डाउन ट्रेंड में ही है, इसके ये सीपीआर के ऊपर भी नहीं खुल रहा है। ये भी एक टेक्निकल एनालिसिस है। तो 200 का मूविंग एवरेज शार्पली नीचे की ओर आ रहा है। और देखिए ये जो 1 आवर में देखिए कोई भी कैंडल देखिए 1 आवर जो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज ही नहीं हो रहा है। तो ये सस्टेन करने दें और नीचे जो लेवल मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस में जो आप लोगों को बताया है उस सपोर्ट रेजिस्टेंस को लेकर रखें। और तब तक स्टॉक को मतलब बाय ना करें जब तक इस इंपॉर्टेंस लेवल के आसपास सस्टेन ना करें और कोई इंपॉर्टेंस लेवल के आसपास इसके मैंने कोई भी मंथली वीकली कैंडल ना क्लोज हो। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो मैंने जो इंपॉर्टेंस लेवल से एचडीएफसी एमसी के बता दिए उस लेवल को याद रखिए। और जो एक इंपॉर्टेंस लेवल बताया था तो आप लोगों के लिए ये लेवल अगर मिलता है एचडीएफसी एमसी के लिए 1200 का लेवल, ये गोल्डन लेवल होगा आप लोगों के लिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों यारों के साथ बांटें। आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।